माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक हमने ऑलरेडी कर लिया, उसकी सारी टाइप्स कर ली, उनको कॉन्फ़िगर कर लिया और ट्रबल शूट भी कर लिया। और अब जो है हमारा जो टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके नाम से ये ज़ाहिर है डायनेमिक है, यानी डायनेमिकली नेटवर्क के अंदर जितनी भी नेटवर्क नए ऐड होते हैं, ये जो नेटवर्क उसके साथ कॉन्फ़िगर होते हैं उनको ये लर्न करता है, एक दूसरे को अपडेट करता है, बेस्ट पास सेलेक्ट कर रहा होता है और ये सारा काम डायनेमिक कर रहा होता है। स्टैटिक राउट का तो ये ड्रॉबैक है कि जो ही नेटवर्क कम्प्लेक्स हो जाएगा, स्टैटिक राउट जो है वो उसको फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी कन्फिगरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। स्टैटिक राउट में एडमिनिस्ट्रेटर को सब पता होना चाहिए, पूरी टोपोलॉजी का, सारे राउट्स का पता होना चाहिए और किसी किस्म की भी चेंजेस होगी तो एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको चेंज करेगा। लेकिन डायनेमिक में ये काम ऑटोमेटिक होता है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1980 से ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो इन्वेंट हुए हैं, चल रहे हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, ठीक है जी, और टू टेल द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है इनको कि ये किसके ऊपर रन हो रहे होते हैं, ये प्रोटोकॉल किसके ऊपर रन हो रहे होते हैं, राउटर के ऊपर। राउटर नेटवर्क लेयर की एक डिवाइस है जिसका काम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो हमने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है ताकि राउटर हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करे। पूरी दुनिया की जितनी कम्युनिकेशंस हो रही हैं वैन की, ये राउटर जिम्मेदार है। राउटर पैकेट को सेंड और फॉरवर्ड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक और वापस डेस्टिनेशन से लेकर सोर्स तक। तो 1980 के अंदर जो है वो ये प्रोटोकॉल जो है इन्वेंट हुए और इसका जो पहला काम है वो ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर, एक्सचेंज exchange of routing information between राउटर, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा होता है राउटर्स के दरमियान, आपस में अपडेट कर रहा होता है, बताता है मेरे साथ ये नेटवर्क अटैच है, हर राउटर बता रहा होता है मेरे साथ ये नेटवर्क अटैच है, ये चेंजेस आ चुकी हैं, इस तरीके से तुम इस बात के ज़रिए से मेरे तक पहुंच सकते हो। ये सारा काम डायनेमिक हो रहा होता है। दूसरा काम ये है कि ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये सेट ऑफ प्रोसेस है। क्या है जी? सेट ऑफ, ये है सेट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है जी, सेट ऑफ प्रोसेस हैं और एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर जिनको राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। और मैसेजेस हैं जो राउटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। ये सेट ऑफ प्रोसेस हैं, इनके अंदर, इन प्रोटोकॉल्स के अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं। इनका हर प्रोटोकॉल का अपना एक एल्गोरिथम होता है, अपने मैसेजेस होते हैं जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और इस इन सारी बुनियाद के ऊपर, एल्गोरिथम पे, प्रोसेस पे और मैसेजेस के ऊपर इसका जो काम है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। ये बेस्ट पाथ, अगर डेस्टिनेशन तक एक से ज़्यादा पाथ हो तो बेस्ट पाथ को जो है वो ये सिलेक्ट करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इनका काम है डिस्कवरी ऑफ रिमोट नेटवर्क और डायनेमिकली उसको डिस्कवर करते हैं, डिस्कवरी है उनकी रिमोट नेटवर्क, मेंटेन रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन अप टू डेट। मेंटेन रखते हैं अपनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? राउटिंग की, ताकि डेस्टिनेशन तक पैकेट को जो है वो राउटर आगे फॉरवर्ड कर सके। बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर बेस्ट पाथ फेल हो जाए, अवेलेबल ना हो, केबल ब्रेक हो जाए या कोई और वजह हो या कोई और रीज़न हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसका अल्टरनेटिव पाथ सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर डाटा को भेजते हैं।
और ये सारा काम वो खुद ब खुद करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें इंटरवेंशन, एडमिनिस्ट्रेटर का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये इनकी जो है दो टाइप्स हैं, एक आईजीपी कहलाती है, आईजीपी से बनता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है जी, जो विद एन ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रहे होते हैं, एक कंपनी के अंदर चल रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रहे होते हैं, इंटीरियर चल रहे होते हैं, गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और सेकंड होता है जी बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सॉरी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल भी है, लेकिन उसको कहते हैं बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो आईएसपी चला रही होती हैं, जिसमें वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और तमाम दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होती है और उसके साथ कम्युनिकेशंस कर रही होती है। इंटीरियर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे होते हैं, और एक्सटीरियर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पूरी दुनिया की कम्युनिकेशंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आईएसपीज जो है उनको रन कर रही होती है। आगे जो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उनको भी फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1980 के अंदर ये राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप हो गए थे, काम शुरू हो गया था। तो उस ज़माने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, फाइबर ऑप्टिक नहीं थे, हाई स्पीड लिंक नहीं था। तो उस वक्त डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इन्वेंट हुए हैं, डेवलप हुए हैं, और उसमें जो है वो डिस्टेंस को चेक किया जाता था, जो इस टर्म के अंदर हॉप बोला जाता है, हॉप, कि किस तरीके से हॉप काउंट है। और अगर मैं आपको इधर पैकेट ट्रेसर में बता दूं तो और ज़्यादा आसानी के साथ आपको समझ आएगा पैकेट ट्रेसर के अंदर कि हॉप काउंट कैसे होता था और ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से डिसीजन करता था बेस्ट पाथ का। ठीक है जी। अभी कोई व्यू में टूल बार नज़र नहीं आ रहा, मैं व्यू में मेन टूल बार भी ऑन करता हूँ, सेकेंडरी भी एंड बॉटम भी। अब यहाँ पे देखें, ये राउटर्स में लेकर जाता हूँ। ठीक है, ये राउटर्स है और ये हमारा ये राउटर्स है, ये हमारा सोर्स है राउटर 1, और राउटर 4 जो है हमारा डेस्टिनेशन है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्रॉस ओवर केबल से सेम डिवाइसेस हैं। तो ये एक टोपोलॉजी ड्रा होगी। अब इसको समझते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कि कैसे वो हॉप क्या चीज़ है। ये राउटर 1 है और ये राउटर 4 है। राउटर 1 सोर्स है, राउटर 4 डेस्टिनेशन है, इसने इसको पैकेट भेजना है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इस टोपोलॉजी पे चल रहे हैं तो वो हॉप चेक करता है कि कितने हॉप दूर है डेस्टिनेशन के। ऊपर राउटर 0 से होके जाएगा तो ऊपर वाले पास से यहाँ से जाएगा तो 1 हॉप है, ठीक है, और नीचे वाले पास से जाएगा तो 2 हॉप है। बीच में दो राउटर्स आते हैं, राउटर 2 एंड राउटर 3, और ऊपर वाले पाथ में एक राउटर आता है, राउटर 0। तो वो कहेगा 1 हॉप इज बेटर देन 2 हॉप। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ऊपर वाले पाथ को बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा और सारे पैकेट ऊपर वाले पाथ से भेजेगा। ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो हॉप काउंट करता है, उसके ऊपर फैसला करता है। सेकंड वन है जी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब लिंक स्टेट जूं एडवांसमेंट आती गई, फाइबर ऑप्टिक आते गए, हाई स्पीड लिंक आ गई, इथरनेट मैच्योर हो गया, गीगाबिट आ गया, गीगाबिट से आगे 10 GB इथरनेट उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि ये लिंक की स्पीड पे फैसला होना चाहिए। लेट्स से ऊपर वाला जो है जो लिंक है वो 1 GB का लिंक है, 1 GB स्पीड है, और नीचे फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई हाई स्पीड लिंक है।
तो अब तो उसको अगर वो डिस्टेंस वेक्टर के हिसाब से फैसला करेगा तो उसको तो लिंक स्पीड का कोई पता नहीं होगा, वो ऊपर हॉप ही चेक करेगा कि नीचे से 2 हॉप आता है, ऊपर 1 हॉप एक राउटर आ रहा है। हालांकि नीचे वाला लिंक जो है वो फाइबर ऑप्टिक है, हाई स्पीड लिंक है, उसको नीचे का प्रेफर करना चाहिए। अब लिंक स्टेट जो है वो ये नहीं देखता कि बीच में कितने राउटर्स आ रहे हैं, कितनी डिवाइसेस, कितने हॉप आ रहे हैं, वो लिंक की स्पीड को देखता है कि इनमें से सबसे हाई स्पीड लिंक कौन सा है, उसको एज अ बेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करता है और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है। तो हमने अब ये शुरू करना है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर अब अगले लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। और लिंक स्टेट के अंदर जो हमने पढ़ना है और लैब करनी है, उसको समझना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और एक सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं EIGRP, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हाइब्रिड है, जिसमें दोनों की खसूसियात हैं, डिस्टेंस वेक्टर भी और लिंक स्टेट की भी खसूसियत है। और ये सिर्फ सिस्को का प्रोटोकॉल है और सिस्को के राउटर्स पे ही रन होता है। तो अब अगले लेक्चर में मैंने रिप को पढ़ना है, रिप को अंडरस्टैंड करना है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को, और इसको कॉन्फ़िगर करना है, फिर ट्रबल शूट करना है, फिर हमने पढ़ना है OSPF, और फिर पढ़ना है हमने EIGRP। और ये राउटिंग हमने सीखनी है इसके ऊपर कि किस तरीके से एक नेटवर्क के अंदर राउटिंग करवाते हैं। पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करना है। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर रियल और पैकेट ट्रेसर में क्या फ़र्क है। पैकेट ट्रेसर और रियल में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है चैनल पे, जिसमें रियल स्विचेस और राउटर भी दिखाए गए हैं। ठीक, और आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम है। सारे लोग दुनिया में, सिस्को एक एडवांस सिमुलेशन टूल है पैकेट ट्रेसर का, सिस्को का, उसी के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं और कोई उसकी आउटपुट में डिफरेंस नहीं है रियल में और पैकेट ट्रेसर के अंदर। इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की टिपोलॉजी को सिमुलेट कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो ये आज का वीडियो थी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर, और उसकी टाइप्स थी डिफरेंट, उसको हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो समझा है, अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि कंप्लीट CCNA की वीडियो जो है वो इस पे होने लगी हैं। तमाम वीडियोस जो हैं CCNA की, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखकर तैयारी करके आप CCNA का एग्ज़ाम आसानी के साथ पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।